दोस्तों पोरस इतिहास का सबसे शक्तिशाली और महान राजाओं में से एक था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पोरस ने अपने साम्राज्य का विस्तार झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक किया था। फिलहाल अभी दोनों नदियां वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। इतिहास में राजा पोरस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जब भी महान शासक सिकंदर की बात होती है फ्रेंड्स, तो राजा पोरस का नाम जरूर लिया जाता है। महान शासक सिकंदर के साथ हुए युद्ध में राजा पोरस ने उन्हें कड़ी टक्कर देकर अपनी अदम्य शक्ति का एहसास दिलाया था। राजा पोरस और सिकंदर के युद्ध के चर्चे आज भी इतिहास में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन थे राजा पोरस और पोरस और सिकंदर के बीच कौन सी चर्चित युद्ध हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो राजा पोरस पौरवा वंश के वंशज थे, जिन्होंने भारत में 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक शासन किया और पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदियों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने शासन काल में विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया था। राजा पोरस के बारे में मुद्रा राक्षस में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। राजा पोरस न सिर्फ एक बहादुर राजा थे, बल्कि एक बुद्धिमानी शासक भी थे, जिन्होंने कई राजाओं का समर्थन हासिल कर एक विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया था। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं पोरस और सिकंदर के बीच हुए उस सबसे चर्चित युद्ध के बारे में। दोस्तों, कई इतिहासकारों की माने तो राजा पोरस की वजह से ही महान शक्तिशाली राजा सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रह गया था। दरअसल जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के उद्देश्य से भारत आया, तो ज्यादातर राजाओं ने उस दौरान सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी, जिसके बाद दोनों में भयानक संघर्ष छिड़ गया। दोनों का झेलम के पास एक भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान राजा पोरस को खुखराइनों का भरपूर समर्थन मिला और वह एक क्षण में वहां के शक्तिशाली नेता बन गए। हालांकि पोरस और सिकंदर के युद्ध को लेकर इतिहास में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में राजा पोरस की जीत हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। वहीं ग्रीस के इतिहास के मुताबिक जब सिकंदर ने चेनाब नदी के माध्यम से भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के मकसद से घुसने की कोशिश की, उस समय चेनाब नदी के पास राजा पोरस का शासन हुआ करता था। वही भारत में घुसने के लिए यही नदी पार करना जरूरी था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया तो कई शासकों ने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन राजा पोरस ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके चलते दोनों महान शासकों के बीच सन 326 ईसा पूर्व में एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों राजाओं ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि इस युद्ध में सिकंदर की विशालकाय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इतिहास के इस सबसे बड़े युद्ध में राजा पोरस के करीब 20,000 सैनिकों ने सिकंदर के करीब 50,000 सैनिकों का पूरी बहादुरी और हिम्मत के साथ सामना किया। वहीं कई इतिहासकारों ने यह भी दावा किया है कि राजा पोरस के अद्भुत साहस और बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसके बाद इन दोनों राजाओं में अच्छी मित्रता हो गई थी और फिर सिकंदर ने राजा पोरस को उनके राज्य समेत उनके द्वारा भारत में जीते कई अन्य राज्यों को भी उन्हें दे दिया, जिस पर राजा पोरस ने शासन किया था। राजा पोरस की मृत्यु के बारे में आपको जानकारी दें तो भारत के महान शक्तिशाली एवं बहादुर शासक राजा पोरस की मौत को लेकर भी इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। दोस्तों, कई इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस की मौत का जिम्मेदार उनके जनरल यदोमोस थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने षड्यंत्र रच राजा पोरस की जान ले ली थी। राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के मध्य में मानी जाती है। राजा पोरस की वीरता की कहानी इतिहास में काफी ज्यादा प्रचलित है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महान शासक सिकंदर को हराने वाले राजा पोरस के बारे में। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।